शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। 9 रूप जो है देवियों के, ये वास्तव में नारी के जीवन चक्र को दर्शाते हैं और ये जीवन चक्र की हर अवस्था पूजनीय है। सर्वप्रथम नारी की प्रथम अवस्था शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री की कथा हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती का दर्शाया है, जहां वो शिव के साथ विवाहित थी और जब उसके पिता ने यज्ञ रचा और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सभी देवताओं को निमंत्रित किया, तब सती ने जाकर के विरोध किया। जब उसके पिता ने या परिवार के अन्य सदस्यों ने गलत शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमानित किया, तभी कहा जाता वो यज्ञ कुंड में कूद जाती है, क्योंकि उसको शिव के प्रति इतना आदर भाव, सम्मान का भाव था, तो वो कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। तब कहा जाता कि दूसरे जन्म में वो शैलराज की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसीलिए उसको शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री यानी एक छोटी सी कन्या। वैसे भी भारत में जब भी कन्या का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि लक्ष्मी आई, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसीलिए वो कन्या एक निर्दोष, पवित्र, जिनके प्रकट होने से भी वातावरण के अंदर चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल फैल जाता है। और ये प्रभा मंडल ऐसा होता है कि जिस प्रभा मंडल में वो बहुत सुंदर स्वरूप उसका दर्शाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की संपत्ति लेकर के वो इस संसार में प्रकट हुई है। तो जब भी कन्या का जन्म हो, पवित्रता की शक्ति उसके साथ घर में आती है, अर्थात एक पॉजिटिव ऊर्जा सारे घर के अंदर फैल जाती है। पवित्र स्वरूप बड़ा निर्मल स्वरूप होता है, निर्मलता का प्रतीक, पवित्रता का सिंबल। इसीलिए उसको दिखाया कि हाथ में त्रिशूल के साथ साथ कमल पुष्प है। त्रिशूल अर्थात कि ये कन्या के अंदर तीनों ही स्वरूप है। माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और माँ सरस्वती का स्वरूप है। इसीलिए ऐसी कन्या के जन्म पर हमें शोक नहीं करना है, लेकिन हर रीति से उसका स्वागत करना है। उस ऊर्जा को सारे घर के अंदर और प्रवाहित करने देना है। भावार्थ ये है कि वर्तमान समय को मनुष्य को यह संदेश जाता है शैलपुत्री के माध्यम से कि कभी भी ऐसी पुत्री का भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक देवी को मारने का जो पाप है वो बहुत अधिक माना गया है। तो नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का अर्थात कन्या का स्वागत करो, कन्या को सम्मान दो और वो कन्या के पवित्र आभा मंडल के रोशनी को अपने जीवन के उत्थान के लिए
स्वीकार करो। भ्रूण हत्या करके आज मनुष्य अगर देवी की पूजा करे तो वो तो कोई फायदा नहीं है। घर में आई लक्ष्मी को त्याग कर दे और फिर मंदिरों में जाकर के देवियों की पूजा करे तो उससे प्राप्ति क्या होगी? ये कन्या भी शिव शक्ति है और शिव शक्ति के रूप में आपको एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, क्योंकि जो ये शक्ति का सम्मान करता है परमात्मा शिव के भी आशीर्वाद के पात्र बन जाता है।